बच्चों हम लोग सवाल करेंगे 7। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं और चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो परिमाप क्या होती है? अगर हम इस पॉइंट से ये पूरा एक चक्कर लगाएं, इसको वर्ग को हम कवर कर लें, तो इस पॉइंट से हमें वापस इसी पॉइंट तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो हमें तय करनी पड़ेगी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। यानी कि पहले हम कवर करेंगे ये वाला ए, फिर ये वाला ए, फिर ये भुजा, फिर ये भुजा। तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4a, यानी 4 बार a है। 4a यही वर्ग की परिमाप कहलाएगी, यानी कि 4 इंटू साइड, ये है वर्ग की परिमाप। हमने परिमाप पढ़ ली है, अब हम क्षेत्रफल देखते हैं। ये एक वर्ग है। क्षेत्रफल होता है कि ये जो वर्ग है ये कितना एरिया कवर कर रहा है। जिस भी जगह ये बनाया गया है या फिर कोई वर्गाकार आकृति रखी हुई है तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है। तो एक ये साइड हो जाएगी, मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो जो एरिया होता है वर्ग का, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। जैसे वर्ग की कोई भी भुजा अगर 2 दे रखी है तो उसका एरिया हम निकालेंगे 2 गुणा 2 बराबर 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 7। एक वर्गाकार टाइल दे रखी है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। हमें क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। क्षेत्रफल होता है वर्ग का साइड का स्क्वायर। साइड 12 दी है तो 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्षेत्रफल आ गया। अब परिमाप, वर्ग की परिमाप जो होती है वो होती है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड हमें दे रखी है 12, तो हो गया 48 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 8। एक आयताकार हमें खेत दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यानी हमें इसकी लंबाई भी नहीं मालूम है, यानी एल भी हमें अभी नहीं मालूम है, और हमें इसकी चौड़ाई यानी कि बी भी हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो अनुपात है इन दोनों में वो 3:2 का दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो लंबाई होगी वो हम मान लेते हैं 3x, और जो चौड़ाई होगी उसको मान लेंगे 2x। x हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमें असली लंबाई और असली चौड़ाई पता चल जाएगी। तो अभी हमने l बराबर 3x माना है और b बराबर 2x माना है। अब हमें कह रहा है कि खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च जो है वो 1.5 प्रति मीटर की दर से लगता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस खेत के चारों तरफ एक मेड़ बनवाएंगे तो 1.5 रुपया प्रति मीटर खर्च आता है। चारों ओर जो मेड़ बनेगी वो यहाँ पे बात हो रही है इसके परिमाप की। सबसे पहले तो इसकी परिमाप भी निकालनी है, जबकि हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 1.5 हेक्टेयर दे रखा है। तो हमें लंबाई निकालनी है, चौड़ाई भी निकालनी है, और हमें इसकी परिमाप भी निकालनी है। हमें दे रखा है वो दे रखा है सिर्फ एरिया, जो कि है सिर्फ 1.5 हेक्टेयर, यानी कि 1.5 हेक्टेयर हमें एरिया दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो 1.5 हेक्टेयर दे रखा है इसको हम वर्ग मीटर में बदलेंगे, क्योंकि जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1.5 हेक्टेयर में कितने हो गए? 15,000।
15,000 मीटर स्क्वायर हो गए हैं। हमने हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगेगा एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया अभी अभी हमने कन्वर्ट करके निकाला है 15,000। लंबाई ऊपर हमने मानी थी 3x इंटू चौड़ाई हमने मानी थी 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 बराबर 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15,000 बटे 6। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 से हम ये काटेंगे तो ये जाएगा 2500 उत्तर आएगा इसका। तो x की वैल्यू इधर जाके रूट में 2500, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 50। x बराबर 50 आएगा। तो अभी हमने x की वैल्यू निकाली है। अब हम निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई। लंबाई हमने मानी थी 3x, इसका मतलब 3, और x की वैल्यू हमने निकाली है 50, तो 150 मीटर ये आ गई हमारे पास लंबाई। चौड़ाई हमने मानी थी 2x, तो 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर। तो अब हमने क्या निकाल लिया है, लंबाई हमने 150 मीटर निकाल ली है और चौड़ाई हमने 100 मीटर निकाल ली है। अब हमें निकालना है इस खेत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई हमने अभी निकाली है 150, चौड़ाई हमने निकाली है 100। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा 500 मीटर। ये हमने इस खेत की परिमाप निकाल ली है, यानी कि जो खेत की जो मेड़ बनेगी, खेत की जो मेड़ बनेगी उसकी जो लंबाई होगी वो 500 मीटर होगी। और हमें जो खर्च आ रहा है पर मीटर, यानी प्रति मीटर जो खर्च आ रहा है वो 1.5 रुपये प्रति मीटर हमारा खर्च आ रहा है। और हमें 500 मीटर की मेड़ बनानी है, तो कुल कितना खर्च आएगा, हमें 500 में 1.5 का गुणा कर देना पड़ेगा। तो उत्तर आएगा हमारा 750 रुपये। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। 750 रुपये हमारा खर्च आएगा जब हम इस आयताकार खेत की मेड़ बनवाएंगे। अब हम लोग सवाल करते हैं, एक कार्यालय के 15 दरवाज़ों पर खस की बाउंड्री लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। खस की बाउंड्री लगाने का खर्च 105 प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल कितना खर्च आएगा। तो ठीक है, हम पहले एरिया निकाल लेते हैं किसी एक दरवाजे का, क्योंकि हर दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई सेम दे रखी है। तो एरिया एक दरवाजे का एरिया जो आएगा वो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी है 2.5 और जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 1.2। इसको जब हम गुणा करेंगे तो आएगा उत्तर 3 मीटर स्क्वायर। और इसी तरह के हमें 15 दरवाजे दे रखे हैं, तो 15 दरवाज़ों का एरिया कितना आएगा, 15 गुणा 3 यानी कि 45 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा सभी 15 दरवाज़ों का। अब हमें प्रति मीटर स्क्वायर जो खर्च पड़ रहा है वो 105 रुपये का पड़ रहा है। तो हमें 45 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, 45 का 105 में गुणा हो जाएगा। तो उत्तर जो आएगा वो आएगा 4,725 रुपये। यही आपका उत्तर होगा।